लाइव तस्वीरें दिखाते हैं गोरखपुर से। सीएम योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में दिख रहे हैं, क्या कुछ करें आपको सुनाते हैं। इतने बड़ी पैमाने पर 36,000 से अधिक लोगों को तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ यहां मिला। 24,000 से अधिक लोगों को गोरखपुर में पीएम स्वनिधि योजना का लाभ प्राप्त हो चुका है। इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, आप सबने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी की एक एक योजना समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के स्वावलंबन के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। पहले गरीबों का बैंक में खाता नहीं खुलता था। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहला काम हर गरीब का बैंक में खाता खुलवा करके किया। आज देश के अंदर 48 करोड़ से अधिक गरीबों का बैंक में अपना खाता है और सरकार का सारा पैसा उसी बैंक खाते में जाता है। यानी इससे पहले जब बैंक खाते गरीबों को नहीं खुलते तो होता क्या है, वो किसी कार्यालय में गए और कार्यालय में उसका अगर 1,000 रुपया है तो लोग कहते थे कि पहले इसमें घूस दो। कमीशन खोरी होती थी। 1,000 रुपया है, 1,000 रुपये में 300 रुपये लोग घूस मांग लेते थे और फिर 700 रुपये उसके पास आए। फिर घर पहुंचते पहुंचते कुछ उसने और कार्य में खर्च कर दिए और पता लगा घर पहुंचते पहुंचते वो राशि और कम हो जाती थी। लेकिन अब अगर केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने 1,000 रुपया स्वीकृत किया है, वो 1,000 रुपया सीधे आपके खाते में जाता है, बीच में कोई मध्यस्थ नहीं रहता है और परिणाम है आपकी वो पूंजी सुरक्षित रह जाती है। और कुछ दिन अगर पैसा बैंक खाते में रहेगा तो उसका ब्याज भी आपको मिलता है। यानी आम की आम और गुठली के भी दाम। यानी आपको भ्रष्टाचार से मुक्त भी कराया, आपकी बचत का पैसा बैंक में जमा करने का भी एक माध्यम मिल गया और छोटी छोटी पूंजी जब इकट्ठी होगी तो आप एक कोई बड़ा काम कर सकते हैं। आज जो ठेला लगा रहा है, जैसे यहां पर पहले 10,000 का लोन लिया, फिर 20,000 का लिया और 50,000 का लेने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने 50,000 का भी ले लिया है और अब इसके बाद 50,000 के बाद फिर वह अपनी एक बड़ी दुकान बनाएंगे। फिर बड़ी दुकान के बाद व्यापार में निष्ठा और बड़ी दुकान बनाने के बाद फिर एक बार उसका बड़ा शोरूम बन जाएगा तो अपने आप में बड़ा व्यापारी बन जाएगा। और मजा इसी में है, जब छोटे से बड़ा होने में ही मजा है, बड़ा से छोटे होने में नहीं है। संतोष और धैर्य व्यक्ति के पास हो, कड़ी मेहनत हो तो आगे बढ़ सकता है। जनधन अकाउंट का कार्य हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना का। अभी यहां पर सांसद जी आपको बता रहे थे 36,000 लोगों को अकेले गोरखपुर के नगरीय क्षेत्र में ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। अब याद करिए, ये गरीबों के पास कभी मकान नहीं थे, इन लोगों को मकान दिए गए। प्रदेश में 54 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, और अगर नगर विकास कहीं देखें तो नगरीय क्षेत्रों में 17,60,000 से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक एक आवास उपलब्ध करवाया गया। गरीब के घर में पहले ईंधन के लिए पहले उसके पास केरोसिन पर, कोयले पर या लकड़ी पर निर्भरता होती थी। आज कोयला और लकड़ी या गोईठा या फिर इस पर निर्भरता समाप्त। अब हर गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी फ्री में मिल गया। मुझे याद है 14 के पहले उज्ज्वला योजना की स्थिति, उस 14 से पहले एलपीजी कनेक्शन की स्थिति क्या थी। अगर किसी को बेटी की शादी करनी होती थी और उसमें उसकी इच्छा होती थी कि बेटी को शादी में एक रसोई गैस का सिलेंडर दें, तो 25,000 से कम में नहीं मिलता था और 25,000 से कम में भी उसमें ब्लैक अलग से होता था। और अगर कोई पर्व और त्योहार आ गया
और रसोई गैस का सिलेंडर कम पड़ गया है, नहीं काम हो रहा है, खत्म हो गया है, नए सिलेंडर के लिए वो जा रहा है, तो सिलेंडर तो नहीं मिलता था लेकिन लाठी जरूर मिल जाती थी। भाइयों बहनों, बड़ी दुर्व्यवस्थाएं थी। गरीब को उसका सही हक देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, एक एक योजना। और इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? आपने देखा होगा इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आई थी, और कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितना ध्यान रखा। आज तक हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा मिल रही है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। 80 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर फ्री में राशन। भाइयों बहनों, यही नहीं, कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, दुनिया के अंदर भी कहीं नहीं हुआ, अकेले भारत में मिला। और यही नहीं, जनधन अकाउंट के खातेदार जितनी भी महिलाएं थीं, उनको उस समय उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 3 महीने तक फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने के कार्य भी हुए थे। पैसा उनके अकाउंट में जा रहा था, और साथ साथ लाभार्थियों को अलग से भी इंसेंटिव देने का काम उस समय किया गया था। भाइयों बहनों, जब गरीबों के हितों की सरकार होती है, जो परिवारवादी नहीं होती है, जातिवादी सोच की नहीं होती है, भ्रष्टाचारी नहीं होती है, तो गरीबों के हितों के लिए ऐसे ही कार्य होते हैं जैसे आज पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत हमने देखा है। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, सैजनवा कस्बे में, पिपराइच कस्बे में, पीपीगंज में, चोरी चोरा में, उनवल में, उनवल नई टाउन एरिया बनी है, उनवल में, अब तो उनवल में बाईपास भी हो गया है। यानी ये बांसगांव में, बढ़लगंज में, गोला में, अब कैंपियरगंज भी नई नगर पंचायत बन गई है। उधर जो है आपका घटसरा भी नई नगर पंचायत बन गई है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि विकास के लिए सरकार ने किस तरीके से आपके लिए बहुत सारे अवसर उपलब्ध करवाए हैं। और अब जब बैंक आपको व्यवस्था दे रहा है, एक सुविधा दे रहा है, एक साहूकारों से मुक्ति, अब आपको किसी से कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं, बैंक आपको कर्ज देने के लिए तैयार है। और फोन का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा सीख लें, डिजिटल पेमेंट के साथ थोड़ा अभ्यास कर लेंगे ना, तो आपका ये जो ऋण है, जो ये लोन है, ये ब्याज मुक्त हो जाएगा, और फिर इसमें इंसेंटिव भी मिलेगा। और तीसरा, 10,000 का आपने एक बार समय पे चुकता कर दिया तो 20,000 आपके लिए खुला है। 20,000 का समय पे चुकता कर दिया, 50,000 का मिल जाएगा। और 50,000 की पूंजी अगर आपने ब्याज के बाद चुकता कर दिया है, तो इसका मतलब आप अब लखपति बन गए हैं, और लखपति के बाद फिर करोड़पति का रास्ता स्वयं खुल जाता है। सरकार आपके हितों को संरक्षित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, और आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, एक हमारे नगर निगम हो, नगर पालिकाएं हो, नगर पंचायतें हो, ये सभी लोग आपके हितों के लिए कार्य करेंगे। और मुझे देख के प्रसन्नता हो कि इसमें पुरुषों से ज्यादा माताएं, महिलाएं ज्यादा काम कर रही हैं। यानी वे घर गृहस्थी भी चला रही हैं, लेकिन साथ साथ स्वयं भी अपने हाथों को काम देने के लिए ठेला, खोमचा, रेड़ी, गोटी लगा करके अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है। और इसीलिए मैं प्रशासन से कहूंगा कि 2 कार्य हमें करने चाहिए जरूर। एक, पटरी व्यवसायों के व्यवस्थित पुनर्वास की व्यवस्था, उनका कहीं शोषण न हो, उनका कहीं उत्पीड़न न हो, सिस्टमेटिक तरीके से उनकी दुकानें भी लगे और उनको व्यवसाय करने की पूरी स्वतंत्रता हो। दूसरा, 10,000 के बाद जिन्होंने चुकता किया उन्हें 20,000 का लोन मिले, इसके लिए कैंप आयोजित करना। 20,000 का चुकता जिन्होंने कर लिया उसको 50,000 का लोन मिले, इसकी चुकता करना।
और अगर उसके बाद उसको स्पेस की आवश्यकता है तो नगर निकाय एक व्यवस्था बनाए कि खाली जगहों पर कुछ पक्की दुकानें, छोटी छोटी दुकानें बना करके उसमें 50,000 से अधिक का व्यवसाय करने वालों को फिर वहां पे व्यवस्थित पुनर्वास करने की तैयारी करनी चाहिए। एक सिस्टम के साथ जोड़ो, एक छोटे को बड़े यानी सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने का कार्य। अब जो व्यक्ति 50,000 का व्यवसाय कर दे रहा है, उसके बाद उसको और स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी। अब वो ठेला नहीं, गुमटी नहीं, बल्कि उसके पास अपनी एक पक्की दुकान होनी चाहिए। और उस स्पेस के लिए हमारे नगर निकायों को जो खाली पड़ी नगर निकाय की जमीन है उसमें कॉम्प्लेक्स बनाओ, और कॉम्प्लेक्स बना करके फिर एक दुकान प्राथमिकता के आधार पर इन लोगों को उपलब्ध करवाने का कार्य होना चाहिए, जो वास्तव में इस कार्य के साथ जुड़े हुए हैं और ईमानदारी के साथ अपना व्यवसाय करना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ मेरी आप सभी अपील होगी, अपील ये कि आप जहां व्यवसाय कर रहे हैं वहां की साफ सफाई की व्यवस्था और वहां की सुरक्षा के बारे में चिंता करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।